हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़ को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये हमारा पेपर 1 ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा जो हमारा पार्ट, इसमें जो पार्ट ए है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का, यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल रिंग्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स का सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है और यूनिट 1 और 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक। और मैं आप लोगों को फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, जिसको मैं डिटेल में कवर कराती हूँ, तो आप वो भी जा कर के देख सकते हैं। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी मैंने कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया है, तो वो भी अच्छे से देख करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके एग्ज़ाम में, ठीक। और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराती हूँ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल, सीरीज़, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ इंक्लूड रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन है डिफाइन रिंग। रिंग क्या होता है? तो रिंग में लिखेंगे आप लोग, इतने जितने मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस अपनी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। बस उसके बाद आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। क्वेश्चन है डिफाइन रिंग, तो इसमें लिखेंगे अ नॉन एम्प्टी सेट आर विद बाइनरी ऑपरेशन एस प्लस operations plus and is called a ring if r comma plus is an abelian group r comma dot is closed under the associative operation and the two operation are related by the distribution law a b plus c is equal to a b plus ac and b plus c a is equal to b a plus c a for all a b c belongs to r where a b is equal to a dot b। देखो रिंग क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट R का जिसमें बाइनरी ऑपरेशन प्लस यूज़ होता है, उसमें रिंग का कब कहा जाएगा? जब R और उसमें बाइनरी ऑपरेशन वो हमारा एबिलियन ग्रुप होगा। तो R कॉमा डॉट कहते हैं वो क्लोज्ड होता है अंडर एसोसिएटिव ऑपरेशन में, जिसमें दो ऑपरेशन लगते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ठीक। एक ये वाला होता है और दूसरा ये वाला होता है, जिसमें जितने भी ए बी सी होते हैं वो सेट R से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, मतलब अगर ए बी लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि क्या होता है। अगर R रिंग है देन अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड आर एक्स प्लस डॉट इज़ अ रिंग। देखो अगर डॉट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, देखो प्लस और डॉट ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है और प्लस किसके लिए यूज़ होता है? एडिशन के लिए यूज़ होता है। तो कह रहे हैं रिंग होगा तो उसमें जो ऑपरेशन होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो लग रहा होगा तो वो हमारा रिंग कहलाएगा, मतलब एक तरह का पॉलिनोमियल रिंग कहलाएगा, और जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर आर, ठीक। आगे और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल रिंग। तो लिखेंगे इसमें लेट आर बी अ रिंग, आर रिंग है विथ यूनिटी यू एंड लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स विथ डिग्री एफ एक्स is greater than equal to 1 if r small r belongs to r and f r is equal to z, then r is called the root of the polynomial fx। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर हमारे पास r कोई रिंग है उसकी यूनिटी u है तो हम मान लेते हैं कि जो fx है फंक्शन ऑफ x है वो हमारा rx से भी बिलोंग कर रहा है, जिसकी जो डिग्री होगी मतलब जो फंक्शन होगा वो हमेशा 1 से डिग्री जो होगी ये तो 1 के बराबर होगी, ये 1 से बड़ी होगी, ठीक। अगर हम मान लो तो कोई एक स्मॉल एलिमेंट ही ले लेते हैं वो रिंग से बिलोंग करता है तो वो हमारा f, अगर हम यहाँ x की जगह r ले लेते क्योंकि r बिलोंग कर रहा है वो हमारा इंटीजर आ जाता है, तो वो हमारा रूट ऑफ द वही जो r होगा वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिसे fx भी कहा जाता है,
ठीक, और ये हमेशा 1 से बड़ा या इक्वल होता है। जैसे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द रूट ऑफ द एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 बिलोंग्स टू क्यू एक्स। ठीक, इसका रूट निकालना है। तो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसकी 2 वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2। तो जो 2 और माइनस 2 है ये इर्रेशनल नंबर्स है, दस एफ एस हैज़ नो रूट्स, इसका कोई भी रूट नहीं होगा क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं स्टेट डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, इसको बताना है। लेट एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, मतलब जो स्मॉल एफ एक्स और जी एक्स है ये कैपिटल एफ एक्स से बिलोंग करता है, जहाँ पर विथ एफ एक्स नॉट द जीरो पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है, देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल क्यू डॉट आर एक्स belongs to fx such that gx is equal to qs fx plus rx where rx is equal to 0 और डिग्री rx less than डिग्री fx। ठीक, ये इसकी डिफिनीशन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जहाँ पर जो एफ एक्स होता है स्मॉल एफ एक्स वो फंक्शन ऑफ एफ एक्स से बिलोंग करता है एंड कोई एक एलिमेंट ले लिया वो फंक्शन से बिलोंग करता है, जो रिमाइंडर होगा इन द डिवीज़न ऑफ एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए इज़ एफ एक्स। मतलब जब एक्स माइनस ए को एफ एक्स से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो एफ एक्स आएगा। ठीक, ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। फिर स्टेट द फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल रिंग, ये सारी डिवीज़न एल्गोरिथम, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में पूछे गए हैं। ठीक, कई बार ये शॉर्ट में भी पूछ लिया करते हैं लेकिन उसमें बहुत डिफाइन करके पूछते हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक, तो फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं, इफ़ एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स एंड fx belongs to f, then x minus a is a factor of fx if and only if a is a root of fx। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन पॉलिनोमियल एच एक्स ऑफ डिग्री 5 एंड पॉलिनोमियल के एक्स ऑफ डिग्री 2। देखो एच एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है और के एक्स पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। तो सच डैट डिग्री ऑफ एच एक्स डॉट के एक्स मतलब इस 3, मतलब हमें इसको प्रूव करना है कि अगर एच एक्स मल्टीप्लिकेशन के एक्स है तो उसकी डिग्री 3 आएगी। तो सबसे पहले हम चूज़ कर लेते हैं कि एच एक्स हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 4x की पावर 5 प्लस 5, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होती है x की वही डिग्री होती है। ठीक, तो इसकी डिग्री क्या होगी 5 हो गई। हमने के एक्स को चूज़ किया कि 3x स्क्वायर है जिसकी डिग्री क्या होगी 2 हो गई। ठीक, हमने देखा कि अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 4x की पावर 5 प्लस x का 3x स्क्वायर का, तो हमारे पास कितनी आएगा 12x की पावर 7 प्लस 3x क्यूब आएगा। ठीक, इज इक्वल टू अगर हम देखा जाए इसको हम इक्वल रख देते हैं, 0 को इक्वल रख देते हैं, तो 12x की पावर जो 7 होगा लेकिन इसकी डिग्री नहीं लिया जाएगा। ठीक, ये इसकी डिग्री 0 मान लिया जाएगा विच इज़ डिग्री ऑफ 3। अब जो इसकी डिग्री होगी x वाली, इसकी डिग्री कंसीडर की जाएगी, क्योंकि अब देखो इसमें 5 और ये 2, अब इन दोनों के बीच में ही डिग्री ली जाएगी। ठीक, ये नहीं कि 7 आ रही तो 7 ले ली जाएगी। अब ये 5 और 3 मतलब 3 और 5 के बीच में डिग्री ली जा रही है, तो ये तो कह सकते हो 3 के इक्वल आ सकती है, ये तो 3 के बराबर, मतलब वही 3 के बराबर आ सकती है, 3 से छोटी आ सकती है। ठीक, ये चीज़ें होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेड्यूसिबल एंड इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, मतलब हमने मान लिया कि ये हमारे इससे बिलोंग करता है, विथ एफ इज़ अ फील्ड एंड डिग्री एफ एक्स is greater than equal to 2, we call fx is reducible over f if there exists gx hx belongs to fx where fx is equal to gx hx and each gx hx has a degree is greater than equal to 1। if fx is not reducible it is called irreducible or prime। मतलब इसमें दिया गया है कि इसकी डिग्री किसके, अगर हमारी इसकी डिग्री 2 से बड़ी आती इक्वल आती है तो हमारा रेड्यूसिबल होता है। अगर इससे इसकी जो डिग्री है इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली की डिग्री 1 से बड़ी या छोटी आती है तो वो हमारा नॉन रेड्यूसिबल होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ मेन बाय मोनिक पॉलिनोमियल। मैंने आप लोगों को क्या बताया था पीछे, पॉलिनोमियल रिंग बताया था ना। इसमें पॉलिनोमियल में 2, 3, 4 तरह के होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो
a polynomial fx belongs to fx is called a monic if it is leading coefficient is 1। अगर उसका leading coefficient 1 होता है, the unity of f, जैसे कि एग्जाम्पल x² + 2x + 1, इसका leading coefficient क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पावर इसकी है, ये 1 है इसका कोफिशिएंट आगे का, तो ये हमारा मोनिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर। आर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम मान लेते हैं लेट आर प्लस मल्टीप्लिकेशन बी अ रिंग, मतलब ये एक तरह की रिंग है। देखो आर भी होना चाहिए, इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ये कंडीशन है रिंग की। ठीक, तो इफ़ देयर इज़ अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, और अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n, तो सच डैट जो एन आर इज इक्वल टू जेड होगा फॉर एवरी, जितने भी आर है वो रिंग से बिलोंग करने चाहिए, देन होना चाहिए यहाँ पर, देन वी कैन से डैट आर हैज़ कैरेक्टरिस्टिक एन एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक एन विथ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट, आर इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक 0। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिनोमियल रिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताना है, Z3 प्लस मल्टीप्लिकेशन, तो अब जो Z के साथ होगा वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो इसकी सिंपल मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कि 3 है 3 हो गया, 4 है 4 हो गया, 3 है फिर 3 हो गया। ठीक, ये एकदम सिंपल ट्रिक है इसको पहचानने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दिया गया fx इतना दिया गया है और एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ 3 मोनिक पॉलिनोमियल, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो x² + 1 को हम लिख सकते हैं, जब इसको ब्रेक करेंगे x² + 4 और 5 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर ये लिख दिया, 4 को कॉमन ले लिया, इसको लिख दिया। अच्छा देखो, इसको यहाँ से कॉमन भी ले सकते थे, तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते तो ये x² आ जाता और ये यहाँ से 1/2 आ जाता, लेकिन हमने ऊपर 2 में और नीचे 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, इसीलिए यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ का 2 हटा दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आ जाएगा और ये वाली टर्म जो है इसको सब हटा देंगे। ठीक, और बचेगा क्या, हमारे पास इतना बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ईच पॉलिनोमियल है वो मोनिक बन गया है। ठीक, डिफाइन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलर m, इसको डिफाइन करना है। तो लेट a, b एंड m is greater than 1 be integer, we can say that a is congruent to b modulo m written as a, और इसको मॉडुलम m से डिनोट करते हैं। और इफ़ m, और यहाँ पर ये वाला लगाई दीजिए साइन a - b, दैट इज़ m डिवाइड्स a - b। ये जो साइन होता है डिवाइड का होता है, मतलब a जो m डिवाइड कर रहा है a - b को। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन है ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलर m की डेफिनेशन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर्स को भी मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, तो उसको देख लीजिएगा। प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, तभी आप लोगों को आंसर्स में समझ में आएगा क्या इसमें करना है, क्या प्रूव करना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल एंड एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की इक्वालिटी और एडिशन के बारे में बताना है। डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अब जब एडिशन की बात हुई है तो मल्टीप्लिकेशन भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है फॉलोइंग पॉलिनोमियल को ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर। ये दिया गया है, fx दिया गया, gx दिया गया है। अभी इसके आंसर्स को मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी सीक्वेंस वाइज, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। ठीक, ऐड एंड मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ओवर द रिंग I6 + 6 मल्टीप्लिकेशन से। देखो ये i पर यहाँ पर इंटीजर की बात हो रहा है और ये हमारे पास प्लस और ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर fx दिया गया, gx दिया गया, तो इसमें ऐड और मल्टीप्लाई करना है। फिर क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल का मैंने अभी लिखवाया भी हुआ है कि व्हाट इज़ मीन बाय मोनिक पॉलिनोमियल, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को और भी डिस्क्राइब करके बता दूंगी, तो वो भी लिख लीजिएगा। ठीक, let fx is equal to 1 + 2x and gx is equal to 1 + 3x + 2x³ be polynomial in Z5 as the ring of polynomial over the field Z5 is equipped and addition and multiplication modulo 5 and calculate and simplify। मतलब fx दिया गया है, gx दिया गया है। ठीक, ये Z5x का, तो इसमें हमें एडिशन भी लगाना है, मल्टीप्लिकेशन भी लगाना है, जिसका मॉडुलो 5 हो उसको कैलकुलेट करना है और सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ नहीं करना।
फिर आर क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी ए बिलोंग्स टू आर। देन हमें प्रूव करना है जो सेट ए एस है इज इक्वल टू आर ए, और आर जो होगा वो रिंग से बिलोंग करेगा, वो प्रिंसिपल होगा आइडियल रिंग का। ठीक, आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए, जहाँ पर जो एस है वो हमारा ए मतलब एस इज इक्वल टू ए है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ द फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो 11। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये स्टेटमेंट और प्रूफ कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड देयर रूट्स। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है let S1 S2 be ideal of a ring R and let S1 S2 is equal to S1 plus S2, जहाँ पर S1 S1 से बिलोंग करेगा, S2 S2 से बिलोंग करेगा, अगर S3 होता तो S3 से भी बिलोंग करता। लेकिन इसमें का हमने देखा कि ये क्या है, दो आइडियल रिंग है, मतलब आइडियल ऑफ अ रिंग R है। ठीक, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि S1 और S2 वो आइडियल ऑफ R है जो कि जनरेट कर रहा है अगर इसका यूनियन भी लिया जाए तो। ठीक, लेट R बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट R बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग। अगर R कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एंड A एंड B टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ R, देन हमें इसको प्रूव करना है कब, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब A डिवाइड करेगा B को एंड B डिवाइड करेगा A को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पार्ट में पूछा गया था कि आप प्रिंसिपल आइडियल से क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, और प्रूफ करना था कि रिंग ऑफ इंटीजर एक प्रिंसिपल आइडियल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शो डैट एवरी फील्ड इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो हर एक फील्ड एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, इसको भी प्रूव करना है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि ये लॉन्ग में कई बार पूछा गया है कि प्रूव दैट द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर एन आर्बिट्रेरी रिंग आर इज़ अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब अलग अलग तरीके से पूछा गया कि अगर हमारे पास सेट है आर एक्स का पॉलिनोमियल का, तो उसमें जो आर्बिट्रेरी रिंग है आर, वो एक तरह की रिंग तो होती है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को प्रूव करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अ पॉलिनोमियल डोमेन एफ एक्स ओवर अ फील्ड एफ इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। मतलब इसमें कह रहा है कि प्रूव करना है जो पॉलिनोमियल डोमेन एफ एक्स है कौन से फील्ड में वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो डैट द पॉलिनोमियल रिंग आई एक्स ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर के फॉर्म में प्रूव करना है। देन उसके बाद है शो डैट एंड आइडियल एस ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी ऑफ मैक्सिमल वाला भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, इफ़ एंड ओनली द रेसिड्यू क्लास रिंग आर एस डिवाइड बाई एस इज़ अ फील्ड। आगे देख लेते हैं। आगे एक क्वेश्चन बस बचा हुआ है शो डैट एन आइडियल एस ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ द क्वेश्चंट रिंग आर एस इज़ अ फील्ड। देखिए पीछे क्या पूछा गया था, पीछे क्वेश्चन नहीं, पीछे रेसिड्यू पूछा गया था। ठीक, तो अलग अलग क्वेश्चन है, आप लोगों को सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके आंसर मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, तो आप अच्छे से ध्यान से समझिए उसको, फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आता आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे चैप्टर के आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और वीडियो को जितना हो सके हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है, अगर एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर करता है वीडियो तो काफ़ी बच्चों तक पहुंच जाएगा। आप कोई ग्रुप भी जानते हैं जैसे कि स्टडी रिलेटेड है तो उस पर भी शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे देख सकें और उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आगे के यूनिट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को प्रोवाइड कर दूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।